नमस्कार, मैं हूं भव्या और स्वागत करती हूं आप सभी का स्काई न्यूज़ ग्लोबल पर। स्काई न्यूज़ ग्लोबल पर आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर आज हम बात करेंगे। देश में लगातार विवाद चल रहा है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर कई पिटीशन दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी विवेक जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार भव्या और स्काई न्यूज़ उठा के सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्कार। विवेक जी, सेम सेक्स मैरिज को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, कई पिटीशन दर्ज किए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मैटर समझा दूं कि ये हुआ क्या है। दरअसल पिछले लंबे समय से जब से 2018 से मतलब भारत में 377 एक्ट को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया था पंजाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तब से लेके अब तक जो है गे मैरिज नाम का एक वो चल पड़ा था, ट्रेंड चल पड़ा था, जिसमें हमने कई सारे मतलब बड़े फेमस कपल्स को शादी करते हुए देखा, जिसमें से कई IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, बड़े उच्च स्तर के जो अधिकारी थे वो भी इसमें मैरिज कर रहे थे, चाहे वो गे हों चाहे वो लेस्बियन हो। और रिसेंटली एक केस है कि एक गे कपल जो है वो पेरेंट्स बने हैं, एक बच्चे को केरला के कपल है। सो लगातार ये तब से विवाद जो है ये चल रहा है। और अब उसके बाद होता क्या है कि जब इंडिया में पहले जो 377 एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है, वो 377 एक्ट के साथ ही गे मैरिज को जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज, सेम सेक्स मैरिज का 377 के साथ कोई लेना देना नहीं है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 377 जो एक्ट है वो है क्या था भव्या। 377 एक्ट में जो ब्रिटिशर्स की रूलिंग के टाइम पे वो एक एक्ट बनाया हुआ था, जिसको हमने 377 में रख लिया कॉन्स्टिट्यूशन में। उस एक्ट में था कि अगर कोई भी मेल फीमेल मतलब सेम सेक्स के साथ जो है अगर सेक्स प्रैक्टिस करता पकड़ा गया तो वो एक इलीगल क्राइम था। नॉट इवन कि वो इंसानों में हो, अगर वो किसी एनिमल जानवर के साथ भी करता हुआ प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको एक सज़ा दी जाती थी, चाहे वो टिल डेथ वो जेल में रहना हो, ठीक है, जिसको सजाए मौत कह देते हैं, चाहे वो उसको किसी तरीके का फ़ाइन होता हो। पर उसमें एक चीज़ देखने को ये मिलती थी कि जो गे थे उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, बट जो लेस्बियन पकड़े जाते थे उनके ऊपर उस तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं होती थी। तो जिसको देखते हुए कि डिमांड बढ़ रही है कि उनको भी हक मिलना चाहिए, तो 9 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो एक्ट ही ख़त्म कर दिया, इसको लीगलाइज कर दिया इंडिया में। और इसी तरीके का एक जो और एक्ट है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसमें भी ये होता था कि अगर किसी की वाइफ का किसी बंदे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें लड़की बच जाती थी, जिसके साथ अफेयर है वो रगड़ा जाता था बेचारा। तो उसको देखते हुए इंडिया में उसको भी लीगल कर दिया गया। अब तो दोनों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो अब उसके बाद जो चीज़ चली है इंडिया में, उसमें के बाद लोगों को लगता है कि शायद इंडिया गवर्नमेंट ने सेम सेक्स को, सेम जेंडर को जो है और मैरिज करने का एक अधिकार दे दिया। हालांकि मैरिज का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। हमारे कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि शादी करना आपका अधिकार है या बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हमारे सेलिब्रिटीज़ में जिन्होंने शादी नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अधिकार नहीं है करने का। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगी, जो गे और लेस्बियन जैसे टर्म्स है वो हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि लेस्बियन क्या होती हैं और गे क्या होता है। और पहले के समय में लेस्बियन नहीं पकड़ी जाती थी और गे पकड़े जाते थे, क्योंकि पहले के समय में लोग लड़कियों को लेकर ऐसा नहीं सोचते थे और आज भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हाँ वो दो लड़की एक दूसरे को प्यार करती है या फिर एक दूसरे से शादी करना चाहती है, तो आज के डेट में, आज के समय में लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो जो गे हैं वो क्या होते हैं, लेस्बियंस क्या होती हैं, वो हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर बताइए। बेसिकली भव्या जो है होता है ये LGBT कम्युनिटी का नाम दिया गया है इसको। LGBT मतलब लेस्बियन, जो लड़की लड़की से शादी करना चाहती है उसको लड़की को लड़की में इंटरेस्ट है, उसको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। सो सेम कैटेगरी आ जाती है लड़कों में, जिसको हम गे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लड़कों को सिर्फ लड़के में इंटरेस्ट होता है, इनको किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होगा। ये एक दूसरे के साथ जिंदगी जीना चाहेंगे, कोई भी शादी करना चाहेंगे, कोई भी फिजिकल रिलेशन है ये लड़के के साथ ही बनाना पसंद करेंगे, लड़कियों के साथ नहीं। सो उसके बाद आ जाते हैं बायोसेक्सुअल, जैसे कोई लड़का है उसको लड़की में भी इक्वल इंटरेस्ट है और लड़कों में भी इक्वल इंटरेस्ट है। सो उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसजेंडर। वो हमारी कम्युनिटी में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, कई मतलब कई बड़े अधिकारी ऐसे हैं जो पहले लड़के थे बाद में लड़की बन गए, उनको ट्रांसजेंडर्स बोल देते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। सर, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं वो गे है या लेस्बियन है, लेकिन इस चीज़ को लोग रिवील नहीं करना चाहते हैं।
क्यों ये सोसाइटी का दबाव है उनके ऊपर, या फिर वो चाहते नहीं है बताना? भव्य, आर्टिकल 377 जब इंडिया में ख़त्म हुआ तब उसके बाद लोगों ने खुल के आना शुरू कर दिया था जी। खास करके LGBT कम्युनिटी के लोगों में, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा है जी। और साधारण व्यक्ति हैं वो भी, जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं वैसे वो जी रहे हैं जी। और कहीं किसी को पता नहीं होता कि ये कोई मतलब ऐसे बनाई हुई चीज नहीं है, जैसे इस गेम ऑफ अ फीलिंग्स कि ये एक फीलिंग्स का खेल है, ठीक है। किसी लड़के को लड़के के साथ आ रही हैं, किसी लड़की को लड़की के साथ आ रही हैं, तो ये उनका अधिकार है। हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की, तो हमको जब एक स्ट्रेट इंसान को कई तरीके के अधिकार हैं तो उनके पास भी उनके 7 फंडामेंटल राइट्स तो है ना। और सोसाइटी की बात रही तो ये जो आज विवाद का कारण बना हुआ है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आंसर मांग रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये सोसाइटी की वजह से ही है कि जब ये लोगों ने खुल के आना शुरू कर दिया, भारत में शादियां होने लगी सेम जेंडर को लेके, तब कुछ लोगों ने, छोटी मानसिकता के लोग भी कह सकते हैं इनको हम, जिन्होंने पटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो चीज़ है ये गलत है, इसके खिलाफ, तो थक हार का जब पटिशन्स का सिलसिला जारी रहा और काफ़ी सारी पटिशन्स बढ़ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 3 जजों का एक पैनल बना देता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ होते हैं, PS नरसिम्हा होते हैं और इसके अलावा JB परदीवाला होते हैं। ये एक 3 जजेस का जो पैच बनता है, ये भारत की सरकार को बोलते हैं कि आप हमको एक रिपोर्ट भेजो कि ये कानून क्यों बनाना चाहिए, इसके ऊपर और क्या विवाद क्या है। तब जो रिपोर्ट पेश की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें बताया गया है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो भव्या, आपने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, कॉलेजों में गए हो, मैं भी कॉलेज में रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो जब ये एक्ट आपको शायद तब आप पता नहीं कहाँ होगे, तो जब मेरा ये जिस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी में था तो ये एक्ट जो था ये भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हटाया था। आर्टिकल 377 2018 में हटाया गया था। हाँ, उस वक्त की बात आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो उस टाइम पे मैं कॉलेज में था और तो उसी टाइम पे मेरे साथ एक इंसिडेंट होता है कि मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड होता है, वो चलो अब नाम नहीं ले सकते उसका क्योंकि हर एक की है ना मीटिंग होती है, तो वो बड़ा खुश था। तो जब उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो उसने बोला कि अब मुझे लगता है कि मेरे पास जीने का अधिकार है जी। अगर उस बंदे की बात सुन लोगे ना भव्या आप, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है सोसाइटी में जी। वो बंदा बोलता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकता कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि मैं 3 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ। कहता मेरी गलती क्या है कि मुझे लड़कों के साथ ही फीलिंग आती है। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं दोस्तों में रहता हूँ और मेरे सारे दोस्त वो जो है लड़कियां देखते हैं, पर मैं कैसे बताऊं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें। अगर मैं बोलूंगा तो मेरे बारे में गलत सोचेंगे और कई हमारी सोसाइटी ने उनको नाम दिया। दोस्त भी ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, और हमारी सोसाइटी ही उनको ऐसे नाम देती है ना जी। किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो। अगर कोई लड़का ज्यादा हाथ हिला के बात कर रहा है तो वो हम दोस्तों में देख लेते, बोल देते क्या लड़कियों के जैसे बात करता है। हाँ। तो थोड़ी बहुत मेंटेलिटी जो है हमको सोसाइटी को भी बदलनी पड़ेगी क्योंकि उनको भी पूरा अधिकार है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, क्या पता मेरा भाई थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसकी भी फीलिंग्स लड़कों के लिए हो सकता है, हम उसको मार ना देंगे ना जी। भाई है अपना, तो हमको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए क्योंकि अगर हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं भारत की सरकार को एक अपील करना चाहूँगा। भारत की सरकार की तरफ से जो आंसर दायर करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लिखा गया है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो भव्या, सोसाइटी ने डिमोनेटाइजेशन भी नहीं एक्सेप्ट किया था जी। सोसाइटी कैशलेस इंडिया भी नहीं एक्सेप्ट कर रही जी। सोसाइटी जो है मेक इन इंडिया भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, पर हम कर रहे हैं ना जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी एक अधिकार है क्योंकि देखो इट्स मैटर ऑफ लव, इट्स गेम ऑफ फीलिंग, ठीक है। अगर उनको किसी के साथ जाकर फीलिंग मिल रही है, खुशी मिल रही है, किसी के साथ प्यार करते हैं, प्यार से ऊपर तो कुछ नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। वो ये तो रोग ही है जी। जिंदगी का रोग, क्या कहेंगे 4 लोग, तो 4 लोग तो अगर एक्ट बन जाएगा तो भी बोलेंगे, अगर नहीं बनेगा तो भी बोलेंगे। तो उन 4 लोगों को उठा के मेरे ख्याल से कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि उनको भी अपना अधिकार है, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। सोसाइटी की बात करें तो मेंटेलिटी, आपने बोला छोटी मानसिकता की बात है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन
जब बात आती है ना नेचर के खिलाफ, एक आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये चीज़ नेचर के खिलाफ है, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि एक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है, एक लड़की एक लड़का से शादी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी की भी गलती कम लगती है आपको ये सोच के कि वो चीज़ एक्सेप्ट करना उनके लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। क्योंकि स्टार्टिंग से लोग ये देखते आ रहे हैं कि एक लड़का एक लड़की से शादी करता है और एक लड़की लड़का से शादी करती है। अभी 2021-2022 इन पिछले 1-2 सालों में ये चीज़ें बाहर आई हैं, सामने आई हैं। इसके पहले भी थी, लेकिन लोगों के बीच में ये बात पता नहीं होती थी लोगों को। लेकिन आज की डेट में लोगों को पता है, लोग बताने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, सोसाइटी की गलती है या फिर मेंटालिटी लोगों की छोटी है? भव्या, सोसाइटी और मेंटालिटी ही सोसाइटी को जन्म देती है जी, ठीक है। सोसाइटी लेकिन तो एक लोग ही है। सोसाइटी के लोग एक अलग मेंटालिटी रखते हैं, एक अलग मेंटालिटी रखते हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक ही सोसाइटी में रहने वाला एक इंसान एक अलग मेंटालिटी रखता है, ही कैन टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, और एक बंदा आपसे कुछ भी बात नहीं करेगा, वो आपके उस मुद्दे को लेकर अगेंस्ट भी जा सकता है। भव्या, ये सोच का फर्क होता है। आपने बोला नेचर, ठीक है, और सभ्यता। हमारे देश में सती प्रथा नाम की भी चीज़ थी, अगर आपको पता हो, कि अगर किसी औरत का पति मर गया तो उसकी लाश के ऊपर ही उसकी बीवी को जला देते थे। बहुत पहले की बात बहुत पहले की बात है। तो हमने किया ना, रूल ब्रेक किया ना। छोटी कास्ट, ऊंची कास्ट, ये भारत में चलता था, वो भी खत्म हुआ ना टाइम के साथ। तो ये मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि लड़के को लड़के के साथ शादी नहीं कर सकता या लड़का लड़की से ही शादी करेगा? ये कोई रूल नहीं है, ये कोई हमारा अधिकार नहीं है, हमारे लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि विवेक को लड़के के साथ ही शादी नहीं करनी, लड़की के साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, ये कोई नहीं है जी। और ये कहा तो सोसाइटी में ये भी जाता है कि अगर मेरे से मेरी पत्नी 1 साल बड़ी होगी तो क्या शादी कराया, सेम एज का होना चाहिए या लड़की छोटी होनी चाहिए। इन सब रीति रिवाजों को भी तो तोड़ रहे हैं ना हम। सर, भारत जैसे देश में सोसाइटी को भी हटा दिया जाए तो इंडियन गवर्नमेंट आज की डेट में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जितने भी पिटीशन दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि उनके प्रतिष्ठा के खिलाफ है। तो अब आने वाले टाइम में लोगों का क्या कहना है इस बात को लेकर, लोग क्या कहना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इन सब चीज़ों का इंतज़ार है सभी को। जी भव्या, देखो, जो गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो, जो गवर्नमेंट आज बैठी हुई है इधर के ऊपर, उसको हम लोगों ने चुना हुआ है और हम लोगों में वो लोग भी आते हैं जिनके मुद्दों को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। और 9% पॉपुलेशन का 9% जो आबादी है वो लेस्बियन और गे हैं जी। अभी बायोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर को निकाल दो, 3% बायोसेक्सुअल के बारे में बात भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ गे और लेस्बियंस के बारे में बात कर रहे हैं। 9% जो हमारी पॉपुलेशन है वो लेस्बियन और गे है जी। वोट तो करती है ना गवर्नमेंट को जी, और सिटीजन तो है ना हम जी, वो सिटीजन तो है ना भारत के, तो एज अ सिटीजन उनके अधिकार हैं जो गवर्नमेंट को उनको देने चाहिए। और अगर रही बात सुप्रीम कोर्ट की, देखो अभी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते क्योंकि मैटर जो है सब जुडिशियस है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट करेगी। बट हाँ, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मतलब सोसाइटी, एज अ लेमैन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको प्रोविजन बनाओ, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, ठीक है, और मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है, ठीक है, मुस्लिम का पर्सनल लॉ भी है। तो अगर एक एक्ट हम ऐसा बना दें जिससे किसी की खुशियां बर्बाद ना हो। आपने कहा कि सोसाइटी ड्रग जो करता है, ड्रग एडिक्टेड है, उसका इलाज है सोसाइटी में। अगर उसको आप बंद कर दोगे, ड्रग से दूर कर दोगे, आप उसको सुधार सकते हो। पर जो ये बायोसेक्सुअल्स हैं, गे हैं, लेस्बियंस हैं, इनकी तो फीलिंग्स का गेम है। आप किसी की फीलिंग्स किसी के लिए से बात होने के दौरान उन्होंने ये भी बताया ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये फीलिंग्स की गेम है। मैंने क्या बोला, गेम्स ऑफ फीलिंग, ठीक है, कि ये फीलिंग का खेल है। आप किसी की फीलिंग्स किसी के लिए नहीं बदला सकते हो। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ जी, वो मेरी फीलिंग्स नहीं बदल सकता, चाहे वो कितना भी कर ले। अगर मैं प्यार करता हूँ तो मैं प्यार करूंगा ही करूंगा जी, जरूर, ठीक है, चाहे मुझे पता भी हो मेरा नुकसान होगा, उसको भी पता है कि ये मेरा नुकसान कर सकता है, बट क्या करें, दिल का मामला है दिलबर, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमको भी और सोसाइटी को भी कि वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी और हम वो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भगवान ने बनाया ऐसा है। एज अ इंडियन सोसाइटी हम सब भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं,
जी। ठीक है, तो हमको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हमको भगवान ने बनाया तो उनको भी भगवान ने बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करता हूँ कि जैसे 377 जैसे एक्ट को भी हटा के उन्होंने बहुत अच्छी खुशखबरी इस कम्युनिटी के लोगों को दी है। मैं चाहता हूँ कि अभी भी एक ऐसा एक्ट बनाकर, क्योंकि एक्ट ही बन सकता है इसके ऊपर, बहस तो जितनी मर्जी करवा लो, ना तो पटिशन्स तब रुकी हैं, ना अब रुकेंगी, ना आने वाले टाइम पे रुकेंगी। ठीक है, पर उनकी खुशी को भी मैटर करते हुए उनके लिए एक ऐसा एक्ट बना देना चाहिए। जी सर, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, इस मुद्दे को भी हम ज़रूर कंसिडर करते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम जानते हैं गे हैं, लेस्बियन हैं, वो अपने परिवार में नहीं बता पाए आज तक कि वो लेस्बियन है या फिर गे हैं। तो मैं एक अपील तो अपने ऑडियंस, लाइक जो पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे लेस्बियन या गे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। और सर, आसपास जितने भी आपके दोस्त हैं या फिर जिनको आप जानते हैं जो गे हैं या फिर लेस्बियन है, क्या आपने कभी उनको कहा है कि आप एक बार अपने परिवार से बात करके देखो? क्या उन्होंने बताया कि ऐसा क्या दिक्कत है जो परिवार, अगर बताने के बाद कभी कोई रिएक्शन आया उनके परिवार का जो आपको पता हो? भव्या, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 2018 में जब ये कानून नहीं बना था इंडिया में, मतलब ये लीगल नहीं था जी, तो उससे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंटरी की थी, वो सेम एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर थी। क्योंकि उस टाइम पे ये काफ़ी टॉपिक जो है हॉट टॉपिक बन गया था, क्या होगा नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट उठने लग गई थी कि हमको राइट्स दो। तो उस टाइम पे मैं दिल्ली में एक साकेत में एक कैफ़े है, वो एक फ्रांस से बंदा आया हुआ है, ही इज़ अ गे, और उसने आके कैफ़े खोला है। तो मैंने जब रिसर्च किया इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कि हम कहाँ पे हमको मिल सकते हैं, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी में कॉपी पेन लेके निकल जाएं, अगर मैं किसी से जाके पूछूंगा यू आर अ गे, तो वो नहीं बोलेगा खुल के, क्योंकि नहीं खुल के बोलते हैं कई टाइम पे। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे जाकर मैं प्रॉपर रिसर्च कर सकूँ और मैं उनकी फीलिंग्स समझ सकूँ कि क्या होते क्या हैं ये सब, क्योंकि बहुत नया था हमारे लिए भी, तो हमें भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगना था। तो जब मैंने सर्च किया तो साकेत में कुतुब मीनार के पास वो एक कैफ़े है। तो जब कैफ़े में गए 7 बजे के बाद ऐसे ऐसे भीड़ बननी शुरू हुई, बहुत सारे ग्रुप्स आए लड़कियों के लड़कों के। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताई जो चीज़ वो काफ़ी हैरान करने वाली थी कि विवेक, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम आके खुश होते हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशी सिर्फ 2 घंटे की है जी। हम सारा दिन सोसाइटी में ऐसे जीते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट जब हम यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी तरीके से तैयार हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है, लड़कों को देखोगे आप नेल पेंट्स लगाए हुए हैं, लिपस्टिक लगाए हुए हैं, अब तो आपको नॉर्मली दोस्तों पे दिख जाएंगे। सर, लेकिन रोड पर 2 लड़की हाथ पकड़ के घूम रही हो तो वो नॉर्मल है, लेकिन 2 लड़के अगर हाथ पकड़ के घूम रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है आज के डेट में भी। देखो, अगर आप, हमारी सोसाइटी पता क्या देख के सोचती है भव्या, कि अगर ये चीज़ हमारे बच्चे देखेंगे तो कल को वो भी ऐसा करेंगे जी। क्या पता अगर आपके बच्चे वो चीज़ नहीं देखें तो भी वो करेंगे, इसमें क्या है। आप सोसाइटी में दिखाने से रोक सकते हो, पर आज के टाइम पे तो जो दौर चल रहा है, सोशल मीडिया है, आपके पास टेक्नोलॉजीज है, कहाँ तक रोक लोगे। हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, ठीक है। जब कैशलेस इंडिया की बात चली थी, गूगल पे वगैरह जो आज हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पेमेंट के लिए, तब लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। 60 to 70% लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे, कैशलेस इंडिया। हाँ, आजकल आप किसी से पूछ लो भैया कैश है, तो बोला था नहीं हम नहीं करते। एक्सेप्ट किया है ना जी, तो हमको भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई गलत चीज़ एक्सेप्ट करने की बात नहीं है। कोई इंसान मैटर करता है, लाइफ्स मैटर करती हैं, ठीक है, और उनको भी हक है। आप खुद सोचो भव्या कि अगर आपका कोई बच्चा हो या आपका कोई हो, आपको पता हो कि वो घुट घुट के जी रहा है जी, तो आप जीने दोगे? बिल्कुल। मैं बच्चों तक नहीं जाता, मैं अपने भाई बहन की बात करूँ, तो आप चाहोगे कि वो घुट घुट के जिए, वो जाओ है जैसा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत चीज़ को प्रमोट करेंगे, पर बहुत सारे गे लेस्बियंस ऐसे हैं। अगर आप आज मेकअप इंडस्ट्रीज में चले जाओ, आपको बहुत सारे गेज मिल जाएंगे। सेलिब्रिटीज हैं मुंबई में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी सेलिब्रिटीज अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान हो रहा हो तो बताओ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और बात इन्फ्लुएंस की जाए, आप जो कह रहे हैं कि दूसरे को देख के अगर कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई लड़की इन्फ्लुएंस होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इन्फ्लुएंस होकर गे और लेस्बियन बन सकता है। देखो, अगर आपने सड़क की बात की है कि सड़क पे लड़का लड़का हाथ पकड़ के जा रहा है, तो उसी सड़क पे किसी कोने में देख लेना कोई खड़ा होकर सिगरेट भी पी रहा होगा जी, तो वो गलत नहीं है। नहीं पीना होगा वो कभी नहीं पिएगा, वो कभी नहीं पिएगा, तो क्या वो गलत है? वो इंसान गलत है, सोसाइटी उसको रोक रही है, उसके खिलाफ पिटीशन डाल रही है। जी नहीं।
जिसको जो करना है, देखो हर एक बंदा भव्य समझदार है अपनी जगह पे। जी, जी। अगर आप दिन में 4 चीजें देखते हो, अगर आपको 5 शाम को मन भी कर रहा होगा, तो आप एक टाइम पे एनालिसिस तो करोगे ना, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने आप को रख के सोचोगे तो सही। तो सब, हर कोई अपना अधिकार जानता है। ये जो पिटीशन डाल रहे हैं, मतलब चलो उनको भी कुछ लगा होगा, हम किसी के ऊपर किंतु परंतु नहीं करना चाहते, ना करेंगे। बट हाँ, कि जिन लोगों की बात चल रही है वो भी पार्ट हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी फीलिंग्स है, उनकी कोई गलती नहीं है कि उनको ऐसा बना दिया है। ठीक है, कई सारे मतलब ट्रांसजेंडर्स आप देख लो आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। एक महंत हैं, उन्होंने मतलब फ्री में वो मतलब कि ट्रांसजेंडर्स की कमी को देखते हुए कि ट्रांसजेंडर्स को काम करने का मौका नहीं मिल रहा। आपने ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स कहाँ देखे होंगे? शादियों में देखे होंगे, ट्रेन्स में देखे होंगे या सड़कों पे देखे होंगे। हाँ। तो उस कम्युनिटी को उठाने के लिए उन्होंने एक पानी का ब्रांड शुरू किया। जी। द ललित होटल इतना मशहूर होटल है, वहाँ पे उसी कम्युनिटी के पानी की बोतलें मिलती हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए अच्छे काम भी कर रहे हैं ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे CEO वगैरह। मैं जिस कैफ़े की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी लड़के लड़कियाँ थे, कोई HR डिपार्टमेंट से था, कोई CEO डिपार्टमेंट से था, कोई इंजीनियर था टॉप लेवल का। मतलब वो अपनी फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस कहाँ मार खा रहे हैं कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, घर भी नहीं एक्सेप्ट कर पाता कभी कभी। बहुत सारी स्टोरीज आप सुनो लोगे सोशल मीडिया पे, तो ऐसे लोग आते रहते हैं कि जैसे ही हमने अपने घर पे बताया कि हमको ये शौक़ है, हमारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया, हम 10 साल से घर से बाहर हैं। ठीक है, सोसाइटी 10 बार गाली दे देगी आपको, आपको शांति कहाँ मिलेगी? जब आप घर पहुँच जाओगे। जी। माँ से मिलोगे, बाप से मिलोगे तो शांति मिलती है ना, भाई बहनों से। तो जब आप वहाँ से नकारे जाते हो तो कहाँ जाओगे? सोसाइटी के साथ साथ फैमिलीज़ का भी फ़र्ज बनता है कि अगर कोई बच्चा उनका ऐसा होता भी है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उल्टा खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो बाकियों से थोड़ा अलग है। जी। तो मतलब एक गुड नोट के सोच की बात है ये। सोच की बात है। और वही कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव देख, तो आपको सब पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव करोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो सारा दिन आपका नेगेटिविटी में ही जाएगा। सो एक अच्छा मतलब फैसला सुनाने की मैं उम्मीद कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, कि कोई अच्छा फैसला सुनाए सुप्रीम कोर्ट, जिससे मतलब मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने हर एक समाज को अधिकार दे दिए हैं। कोई गरीब समाज है, उनके लिए दाल राशन की स्कीम शुरू कर दी है सरकार ने, तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए भी करना चाहिए। चलो उनको जो एक राइट दे दिया वो तो ठीक है, बट फंडामेंटल राइट नहीं है शादी करना। सिर्फ कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, मैं नाम भी बता देता हूँ, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, जहाँ पे ये सेम सेक्स मैरिज जो है इलीगल है। बाकी पूरे वर्ल्ड में ये लीगल है जी। क्योंकि इसे गेम ऑफ फीलिंग, जो पहले भी बताया, हार्मोन्स की बात है कि अगर लड़के को लड़के की तरफ से फीलिंग आ रही है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जी। आप उसको मार के, जान से मार के भी बोलोगे ना लड़की के साथ करो, वो नहीं बात फीलिंग कर सकता अपनी शेयर। सो इसे गेम ऑफ फीलिंग, सो इनको भी हमको थोड़ा समझना चाहिए। हम वैसे भी एडजस्ट तो करते ही ना सोसाइटी में, तो यहाँ पे एडजस्ट की बात भी नहीं है, यहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस दिलवाने की बात है। धन्यवाद विवेक, आपने सेम सेक्स मैरिज मुद्दे पर अपना विचार रखा, हमारे साथ मौजूद रहे स्टूडियो में इस पर बात करने के लिए। धन्यवाद भव्या। और लास्ट में मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि जो ये मुद्दा उठा है इसके ऊपर सोसाइटी के ऊपर ही बात आके गिरी है, तो सोसाइटी को थोड़ा समझना चाहिए कि दिस इज़ अ गेम ऑफ फीलिंग। तो उनको भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी हमारा ही पार्ट है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। सो धन्यवाद भव्या, इस पे मतलब जो भी हमने अपने विचार रखे हैं, आई होप के लोग उसको लाइक करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जवाब के आने तक आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्काई न्यूज़ ग्लोबल।